वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो क्लास 9, 10, 11, 12 स्टूडेंट्स जो अभी इस साल 9, 10, 11, 12 में आए हैं, सीबीएसई ने इस साल पैटर्न चेंज कर दिया है आपके एग्जाम का। जैसे कि लास्ट ईयर सिलेबस हुआ था डिलीट और उसके बाद क्वेश्चन पेपर के अंदर 30% एमसीक्यू ऐड कर दिए गए थे। ये पिछले साल के बच्चों के साथ हुआ था, बट जैसे आपको पता है इस साल आपके 2021-22 के बच्चों का एक भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो सिलेबस की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है, तो आप सिलेबस देख सकते हो। अब आपका एक भी चैप्टर तो नहीं डिलीट हुआ है। सेकेंडली, सीबीएसई ने हर एक स्कूल को लेटर भेजा और उसमें बताया है जो नए टाइप का आपका पेपर पैटर्न आएगा। अब की बार आपको अपनी तैयारी में सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन ही लर्न नहीं करने हैं, सिर्फ चैप्टर की रीडिंग और न्यूमेरिकल नहीं करने हैं। एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐड हुए हैं जिसका नाम है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब वो क्या है, उसका ब्लूप्रिंट क्या है, मार्क्स की अलॉटमेंट क्या है, वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो ऑल द स्टूडेंट्स, अब हम अपनी नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे पढ़ने की। हमने अपना टाइम टेबल डिसाइड कर 9, 10, 11, 12 स्टूडेंट्स, हम पूरी स्टार्टिंग कर दिया अपनी पढ़ाई की। हमारा एम है कि हमें 90% प्लस स्कोर करना है। तो उसके लिए देखो, सबसे ज़रूरी ये है कि एग्जाम में क्या आ रहा है आपको पता होना चाहिए। ये नहीं हो कि आप पूरा टाइम लॉन्ग आंसर लर्न करने में लगा रहे हो। 10th के बच्चे, 11th 12th के बच्चे, 9th के बच्चे, आप हर समय लॉन्ग आंसर में लगा रहे हो अपना, और आपको एग्जाम में आ रहे हैं ज़्यादातर एमसीक्यू, शॉर्ट फॉर्म, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो उसकी प्रिपरेशन आपको स्टार्टिंग के डे से ही करनी पड़ेगी, जो मैं आपको कराऊंगी अपने चैनल पे, ठीक है। तो मैं अपने चैनल पे 9, 10, 11, 12 का फुल सिलेबस इस साल कंप्लीट करवाने वाली हूँ। इंग्लिश ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप पढ़ सकते हो 9, 10, 11, 12 की इंग्लिश ऑन माय चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस मैं इस साल आपको कराऊंगी। तो पहले एक बार देख लेते हैं क्या वेटेज है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की। और ये पैटर्न, एक नोटबुक ले लो सारे के सारे स्टूडेंट, और इसको आराम से अपनी नोटबुक में मेंशन कर लो दैट ये पैटर्न के हिसाब से मुझे पढ़ाई करनी है। ब्लूप्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें एग्जाम में फुल मार्क्स दिलवाने के लिए। तो नया पैटर्न देखते हैं, सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, फिर स्ट्रैटेजाइज करके अपनी पढ़ाई करनी हम स्टार्ट कर देंगे। तो लेट अस सी सीबीएसई ने क्या बताया है, दैट पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं। ओके, तो यहाँ देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे फाइल बना दी है। देखो यहाँ लिखा हुआ है 2021-22 के जो बच्चे हैं आपके एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूड होने वाले हैं। जैसे पिछले साल एमसीक्यू पोर्शन हुआ इंक्लूड, चैप्टर डिलीट हुए, तो तुम्हारा पैटर्न चेंज हो चुका है, उसी हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आप लोगों को जो असेसमेंट का आपका तरीका है बदल चुका है। ज़्यादा आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और जो आपकी जो नॉलेज है इन रियल लाइफ उसको जज करने वाली है, एंड इन अनफेमिलियर सिचुएशन। ये मैं अपने पास से नहीं बोल रही हूँ, आप ये देख सकते हो, सीबीएसई ने लेटर में खुद बताया है। मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और क्वेश्चन दैट असेसेस द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन रियल लाइफ, और अनफेमिलियर सिचुएशन विल बी द पार्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। अलग अलग टाइप की सिचुएशंस आपको दी जाएगी और आप उसमें कैसा बिहेव कर रहे हो वो आपको बताना होगा। ये आ रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे जैसे बहुत पहले समय में ऐड हुए थे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, उसमें हमें वैल्यूज़ के हिसाब से थोड़ा बहुत आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से आंसर करना पड़ता था। तो अब ये नया पैटर्न आया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कुछ समय में आपको अपडेट मिल जाएगा आपके स्कूल से भी, और मैं भी आपको बताती रहूंगी दैट किस टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको एमसीक्यू फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकते हैं। जैसे कि आपको कोई सिचुएशन दे दी जाएगी और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे दैट अगर आप होते तो आप क्या चीज़ को परफॉर्म करते ऐसे सिचुएशन में। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस समय पे एग्जाम में आएंगे। तो 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम में भी और 9th एंड 11th के फाइनल एग्जाम में भी इस पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। तो 9th और 11th के जो बच्चे हैं जो अभी 9th 11th में आए हैं, तुम्हें भी इसी तरीके से अपनी तैयारी करनी है। यू हैव टू बी फेमिलियर विद दिस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब पेपर का ब्लूप्रिंट का फॉर्मेट आप देखो, दैट यही लिखा है, सीबीएसई की हेड को बोला है दैट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस, या तो मल्टीपल चॉइस में आएंगे या केस बेस्ड क्वेश्चन में आएंगे। अब ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, सीबीएसई ने पिछले साल भी एक पीडीएफ दिया था, उसमें हर एक सब्जेक्ट के केस बेस्ड क्वेश्चन दिए थे, तो उसकी हम तैयारी कर लेंगे, ठीक है। केस स्टडी जिसको कहते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, या फिर कोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, यानी कि आपके चैप्टर से रिलेटेड ही इंटीग्रेटेड क्वेश्चन के फॉर्म में आपको नए क्वेश्चन दिए जाएंगे। सीबीएसई वुड ऑल्सो कंटिन्यू द ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एमसीक्यू वाला, वो भी आपका रहेगा, एज वेल एज शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा पेपर ही कॉम्पिटेंसी बेस हो रहा है, नहीं, शॉर्ट आंसर भी पढ़ने आपको, लॉन्ग आंसर भी पढ़नी है, ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू भी पढ़ना है, और साथ ही के साथ ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एक चीज़ और ऐड कर दी गई है, ठीक है। अब 11th एंड 12th के बच्चों के लिए 20% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 20% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और 20% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, एंड द रिमेनिंग 60% विल बी शॉर्ट एंड द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और ओवरऑल मार्क्स वही होगा, अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर हमेशा होता है 80 मार्क्स का ही होगा, और टाइम भी उतना ही मिलने वाला है। तो अभी आप 11th एंड 12th के बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं दैट ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये 20% आएंगे,
इसमें भी MCQ ही है, 1 मार्कर होंगे मोस्टली, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 2 नंबर के हद से हद। फिर 20% आपके क्या आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें तो MCQ मेनली होता ही है, और बाकी का 60% जो है आपका वो होगा शॉर्ट और लॉन्ग। तो अब की बार इक्वली टाइम मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा, दैट 40% तो इसके लिए पढ़ाई करनी है और 60% हमें इसके लिए पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको खुद को कॉम्पिटेंसी बेस्ड और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में अपने आपको परफेक्ट करना है तो आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बस चैप्टर की समरी पढ़ लिया है, खाली इंग्लिश की नहीं, किसी भी सब्जेक्ट की समरी सी पढ़ ली, बस दिमाग में एक वेग सा आइडिया बना लिया कि हाँ ये चैप्टर में हो रहा है। नहीं, चैप्टर को पढ़ना एंड चैप्टर को समझना। अगर तुम्हें समझ में आ गया चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है तो आप हर एक MCQ को और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो फर्स्ट चीज़, आप जब अपनी पढ़ाई करोगे ये ध्यान रखना दैट चैप्टर को समझना है। एंड इंग्लिश का मेनली मैं आपको कह रही हूँ, सारी की सारी वीडियोस मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। 12th 11th 10th 9th पूरा सिलेबस है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो, जिससे आप MCQ सॉल्व कर सकते हो। और बाकी सब्जेक्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, SST, साइंस, एवरीथिंग इज देयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर, तो आप जाके देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड क्लास 9 10 10th का क्या सीन है, क्लास 9th के बच्चों के और 10th के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 30% आएंगे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आपका ये रियल लाइफ बेस्ड MCQ जो नॉलेज बेस्ड है, तो चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ऑब्जेक्टिव बेस्ड आएंगे 20%, तो दोनों का मिला के हो गया 50% हिस्सा छोड़, बाकी का 50% हिस्सा नॉर्मली जो ट्रेडिशनल वे है हमारा, लॉन्ग आंसर लर्न करो, शॉर्ट आंसर लर्न करो, कॉपी में से, बुक में से डिफरेंट आंसर्स आपको एग्जाम में आने वाले हैं। जो चेंज आया है वो इसमें आया है 30% कॉम्पिटेंसी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी हम फेमिलियर है, क्या है वो MCQ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब जब CBSE का सैम्पल पेपर आएगा अभी कुछ समय बाद, नहीं बहुत समय बाद, 5-6 महीने बाद जब CBSE का सैम्पल पेपर आएगा तब हमें और क्लियर डिस्कशन मिल जाएगा इसका। साथ ही के साथ आई थिंक सो कोई PDF भी अगर लॉन्च हो सकता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का, बिकॉज लास्ट ईयर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के लिए एक PDF लॉन्च हुआ था, तो हम उसका वेट करेंगे। और प्लस सबसे ईजी तरीका है आपको अगर इन कॉम्पिटेंसी एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन को मास्टर करना है, चैप्टर की रियल अंडरस्टैंडिंग। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है दैट पैटर्न हो गया है चेंज, तो आपको अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है, जिस डायरेक्शन में कर रहे हो वैसे ही करते रहो। बट हाँ, ये याद रखना है कि आप अपनी 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसमें से 3 से 4 घंटे बस लॉन्ग आंसर ही लर्न कर रहे हो। नो, MCQ को भी टाइम देना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी टाइम देना है, और ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है इनको भी हमें टाइम देना है। ओके, सो बी रेडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम, फॉर योर फाइनल एग्जाम। विल बी प्रिपेयरिंग वेरी वेल दिस ईयर ऑल्सो। तो 9th 10th 11th 12th स्टूडेंट्स, आपके सारे सब्जेक्ट, सारा सिलेबस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, और जो चैप्टर्स अभी नहीं है वो इस साल में अवेलेबल हो जाएंगे। नोट्स के लिए Instagram ID का लिंक गिवन है जहाँ पे मैं नोट्स डालती हूँ, एंड लाइव डाउट सेशंस एंड लाइव सेशंस के लिए अब सारे के सारे स्टूडेंट्स, नया पैटर्न आया है, काफ़ी सारे आपको डाउट्स आएंगे दैट दीदी ये क्वेश्चन कैसे होगा, हमारे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है। आई हैव मेड माई न्यू चैनल जिसका नाम है सिमरन दीदी लाइव, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ये मेरा न्यू चैनल है। इसे बनाने का मेन एम 2 हैं। एक है जो 12th के पास आउट बच्चे हैं जिनका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, जो 12th पास आउट है, उनकी करियर काउंसलिंग हो रही है इस चैनल पे, तो जब आपका फ्री टाइम हो आप भी वो वीडियो देख सकते हो। बट मेजर रीज़न, जो सेकंड मेजर रीज़न है इस चैनल को बनाने का, वो है लाइव डाउट सेशन एंड लाइव स्टडी सेशंस 9th 10th 11th 12th। इस 2021-22 में जब आप लोग अपने घर में बंद हो, आप लोग ना ही बाहर जा रहे हो, तो इस समय पे मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है। कोई भी आपको डाउट आएगा, कोई भी आपको क्वेरी आएगी, टाइमिंग्स अभी आपको पता चल जाएंगे, आप उस चैनल को विजिट करोगे तो। 9th के बच्चों के लिए लाइव सेशन कब होगा, 10th के बच्चों के लिए लाइव सेशन कब होगा, 11th के बच्चों के लिए लाइव सेशन कब होगा, और 12th के बच्चों के लिए लाइव सेशन कब होगा, जिससे कि आप अपनी जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं लाइव सेशन कंडक्ट करूंगी। 11th के बच्चे आए हैं, इंग्लिश के किसी चैप्टर में क्वेरी है, लाइव आप मुझसे पूछोगे एंड मैं आपको लाइव चैट में रिप्लाई दे दूंगी। तो 9th 10th 11th 12th हर एक बच्चे का, कभी SST का लाइव डिस्कशन करेंगे, कभी इंग्लिश का, साइंस, SST, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक क्लास का हम लाइव डाउट सेशन करेंगे, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो। अब मैं यूट्यूब पे आके आपको पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश पर पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश, साइंस, SST, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इको, हिस्ट्री, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, बट बच्चों को डाउट्स आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, तो डाउट्स आने कैसे सॉल्व करें उसको, तो उसके लिए सॉल्यूशन है ये नया चैनल सिमरन दीदी लाइव। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो उसको इफ़ यू वांट टू। अगर आपको लाइव डाउट सेशन कंडक्ट करने हैं विद इन नेक्स्ट वीक, मैं लाइव डाउट सेशन की टाइमिंग सबको बता दूंगी। तो अगर कोई बच्चा वीडियो बाद में देखेगा तो आप चैनल को विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस समय लाइव होता है, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दिस ईयर, वी विल रॉक दिस ईयर ऑल्सो। हमारा एम क्या है कि हमें 99% लेकर आना है, और उसके लिए हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। और इस साल मैं आपके लिए लाइव डाउट सेशन भी लेकर आऊँगी कि जो एक कम्युनिकेशन गैप हमारे बीच में था और जो कनेक्शन इतना नहीं हो पा रहा था, वो और कनेक्टेड हम लोग हो जाएंगे थ्रू लाइव सेशंस। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछोगे, और सिर्फ लाइव डाउट सेशन नहीं होंगे सिमरन दीदी लाइव पे, स्टडी बडी सेशन भी होंगे, जस्ट लाइक
4 to 5 आवर्स का हम सेशन करेंगे, जिसमें आप अपनी नोटबुक खोल के आप अपनी पढ़ाई करोगे, मैं अपनी पढ़ाई करोगी। एज अ फ्रेंड हम लोग ग्रुप स्टडीज करने वाले हैं। ओके, तो इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक इट। सीबीएसई का न्यू पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, और डिटेल्स धीरे धीरे जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी नए पैटर्न के बेसिस पे, जब आपको रिवीजन बैच कराऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, तो ये सब मटेरियल आपको मिल जाएगा दैट क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है। जैसे इस साल 2021 के बच्चों के लिए मैंने हर एक सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स यानी रिवीजन बैच यूट्यूब पे ही लॉन्च करा था। उसमें मैंने हर एक चैप्टर के बहुत सारे एमसीक्यू कराए थे। हमारी मेहनत तो अभी तक वो नहीं हुई है, एग्जाम कैंसिल हो गया, बट इस साल भी हम पूरी मेहनत करेंगे। मैं आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यूट्यूब पर कराऊंगी, आप उनको पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, फॉर योर फाइनल ईयर एग्जाम्स, एंड लेट्स रॉक दिस ईयर ऑल्सो। सो बाय, टेक केयर, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, लाइव डाउट सेशन के लिए आप जा सकते हो, देख सकते हो, एंड इस वाले चैनल को आप देख सकते हो सारे के सारे सिलेबस के लिए। तो बाय, टेक केयर, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।